वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 27 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करिए वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट नेशनल ज्योग्राफिक डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 27 जन को। क्यों? क्योंकि इस दिन ना नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन को सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1888 में। और ये किस तरह की मैगजीन है? अमेरिकन मंथली मैगजीन है। ठीक है, तो बस इतना ही है इस डे के बारे में। अब हम देखते हैं कि इस साल का इस डे का थीम क्या रहा। एक्सप्लोरिंग द अनसीन, अनवीलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ आवर प्लेनेट। एंड पिछले साल का थीम क्या था? सेलिब्रेटिंग द लेगेसी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट, राइट। आपने याद रखना है डे एंड थीम। सेकेंड पॉइंट हम देखें तो संजय, इसे रिसेंटली जो है लॉन्च किया गया है, लेकिन ये है क्या? ये है बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम। सर्विलियंस सिस्टम आप समझते हैं क्या होता है? नज़र रखने के लिए, है ना, पूरा दौरा या रिकॉर्ड रखने के लिए आसपास क्या हो रहा है ना, उसे हम कहते हैं सर्विलियंस सिस्टम। तो बैटलफील्ड जो युद्ध के क्षेत्र है वहाँ पे सर्विलियंस के लिए ये सिस्टम आया है जिसका नाम संजय रखा गया है, ताकि बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया जा सके। वहाँ पे क्या हो रहा है ना, वो ट्रांसपेरेंट रहे। इसे इंडियन आर्मी में बहुत जल्द इंडक्ट किया जाएगा 3 फेजेस में। ठीक है, इसे अपने ही देश में बनाया गया है, जॉइंटली डेवलप किया गया है बाय इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राइट। ये हेल्प करेगा इन मॉनिटरिंग वास्ट लैंड बॉर्डर, जो हमारे लैंड बॉर्डर है उनको मॉनिटर करेगा। प्लस इंट्रूजन मतलब कि कोई बीच से आ रहा है ना, तो उसको आने से रोकेगा। एंड इस तरह की कोई भी सिचुएशन है उसे एक्यूरेटली सही से एक्सेस करेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है वो बताएगा, राइट। थर्ड पॉइंट हम देखें तो 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल माइलेट्स फेस्टिवल शुरू हुआ कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका में। अब इस फेस्टिवल में ये कि माइलेट्स को कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, इस काम को और इस व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं, इनकी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, और ज़्यादा कैसे उगा सकते हैं, इनकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, वही सब क्या चैलेंजेस आते हैं इनके प्रोडक्शन में, कहाँ पे ज़्यादा, बस वही सब इसमें रहता है ना। तो वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। 6th एडिशन इंटरनेशनल माइलेट्स फेस्टिवल का बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ। इसी फेस्टिवल के चलते एक कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की गई, जो कि है जिसका एक तरह से मेन थीम था या टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम्स थ्रू एग्री इकोलॉजी अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ये ऑर्गेनाइज की गई ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। 2017 से ये फेस्टिवल हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें यानी इनॉग्रल, जो शुरुआत में पहला एडिशन हुआ था इंटरनेशनल माइलेट्स फेस्टिवल का, वो भी कर्नाटका में हुआ था। और अभी 6th फेस्टिवल ये भी कर्नाटका में हुआ है। कर्नाटका की अगर हम बात करें, दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सीरियल्स। एंड इस सिंपोजियम में ना एक्सपर्ट्स आएंगे 10 नेशन से, 10 से भी ज़्यादा नेशन से, इंक्लूडिंग दीज नेशंस: जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, तंजानिया, इटली, पेरू एंड इंग्लैंड, राइट। चलिए, इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लस वीडियो के साथ में अपनी नोट्स मेकिंग करते चलें, राइट। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 4th पॉइंट है दैट सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? इनकोइस। फुल फॉर्म क्या है इसकी? द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंडिया का अपना राष्ट्रीय स्तर पे एक सेंटर है जो ओशन सर्विसेज पे काम करता है, ओशन को एक्सप्लोर करने पे काम करता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया फॉर इट्स एक्सेलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे इनको इसकी बात करें तो इसे 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था हैदराबाद में। चलिए, ये तो हमने यहाँ पे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में पढ़ लिया। अब हम इस अवार्ड के बारे में अगर बात करें, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है या किसी कई बार इंडिविजुअल को भी दिया जाता है जो भी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं या सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अवार्ड एक तो हर साल दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बट ऑन 23 जनवरी, जो कि होती है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कैश प्राइज इसमें 51 रुपीज़ लाख का होता है, 51 लाख रुपीज़ का होता है। और ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है ना, इसे हम पराक्रम दिवस भी कहते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के बारे में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था 23 जैन को, है ना।
चलिए आगे चलिए। पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने एक टारगेट सेट किया है। टारगेट क्या है कि 2030 तक इंडिया में 10,000 आइटम्स के पास जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होने चाहिए। राइट अब ये टारगेट अनाउंस किया गया जीआई समागम न्यू दिल्ली में, और ये जो जीआई समागम है ये ऑर्गेनाइज की गई, मतलब एक तरह से समागम माने क्या, मीटिंग है ना। तो ये ऑर्गेनाइज की गई बाय DPIIT, दैट इज द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, एंड इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा मिलकर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, है ना, नेग्लेक्ट नहीं करना है। पीयूष गोयल ने 10,000 जीआई टैग्स का टारगेट रखा है 2030 तक, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलें, विजन नेक्स्ट क्या है ना, विजन नेक्स्ट न्यूज़ में रह रहा है, क्या है ये। तो इंडिया का पहला AI हो गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, EI हो गया आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। तो विजन नेक्स्ट इंडिया का पहला AI एंड AI फैशन फोरकास्टिंग सिस्टम है, फैशन से रिलेटेड है। निफ्ट का पता होगा, है ना, यहाँ पे ये फैशन प्रोग्राम्स होते हैं, फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज होते हैं, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो निफ्ट के 40वें फाउंडेशन डे पे हैदराबाद में लॉन्च किया गया विजन नेक्स्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर पूरा का पूरा डेवलप किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, ये इनॉग्रेट किया गया मध्य प्रदेश के सीहोर में। ये डेडिकेटेड है टू एडवांसिंग मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन फॉर दिव्यांगजन, जो दिव्यांगजन होते हैं, जिन्हें हम स्पेशली एबल्ड पर्सन बोलते हैं, है ना, उनकी मेंटल हेल्थ सही रखने के लिए, है ना, उनको रिहेबिलिट करने के लिए ये एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन आई है। ठीक है, चलिए इसी के साथ सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राइट, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 8 पॉइंट है दैट माउंट एवरेस्ट बना है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव माउंटेनियर्स के लिए। इसका मतलब क्या है, तो एक चीज़ आप समझ लो, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है पूरी दुनिया की, नेपाल में लोकेटेड है, नेपाल कंट्री में। अब अगर हम बात करें, अगर आपको किसी पहाड़ पे चढ़ना हो ना, तो उसके लिए कुछ पे करना होता है ना। तो माउंट एवरेस्ट पे भी कुछ अमाउंट पे करना होता था, बट अब उसको काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है। न्यूज़ आपकी ये है, यहाँ पे न्यूज़ है दैट माउंट एवरेस्ट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव फॉर माउंटेनियर्स, जो क्लाइंब चढ़ते हैं, पहाड़ को चढ़ाई करते हैं, है ना। तो नेपाल टू इंक्रीज परमिट फीस होती है माउंटेन्स चढ़ने के लिए, वो बढ़ा दी गई है। 36% इस साल बढ़ाई गई है। और ये जो इंक्रीज हुआ है ना, ये पूरे 10 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिला। डेकेड समझते हैं 10 साल के बाद। अब जो न्यू रेट है वो 1 सितंबर 2025 से एप्लीकेबल होगा। पहले $11,000 थी फीस अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, अब $15,000 है फीस, जो कि नियरली 13 लाख बनता है। माउंट एवरेस्ट की बात करें, दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन अबव सी लेवल। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, इंडिया के बाउंड्री में लोकेटेड यानी इंडिया के अंडर हाईएस्ट पीक कौन सी है, मुझे बताएं फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक अवार्ड, स्पिरिट ऑफ मैलापुर अवार्ड 2025, है ना। ये अवार्ड किसे दिया गया, श्री रामकृष्ण मठ चेन्नई को दिया गया। किसके द्वारा, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा। इस मठ की फॉर्मेशन 1897 में। ठीक है, अब देखो ये जो अवार्ड है स्पिरिट ऑफ मैलापुर अवार्ड, ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है कि इस मठ ने जो भी काम किया टू द कल्चरल, एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर लैंडस्केप ऑफ मैलापुर। अच्छा, मैलापुर देख लो पहले क्या है, चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थल है, कल्चरल वेन्यूज है। राइट, तो अब ये जो मठ है इसने 125 साल से ज़्यादा इस मठ को हो गए। ये मैलापुर के जो कल्चरल एस्पेक्ट है, एजुकेशनल लैंडस्केप है, उसको बहुत अच्छे से उसके ऊपर काम कर रहा है। इसलिए ये अवार्ड इस साल श्री रामकृष्ण मठ चेन्नई को दिया गया। ये अवार्ड 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ा दिया इस अवार्ड के बारे में, दिस इज मोर देन इनफ, और आपको जानने की जरूरत है ही नहीं। राइट, 10th पॉइंट अपना देखिए, फर्स्ट इंडियन फीमेल टू रेस इन वर्ल्ड सीरीज कार्टिंग। कार्टिंग भी एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, जैसे बस होती है आपकी, बोट्स होती है, रेसिंग कार्स होती है, वैसे ही एक ट्रांसपोर्ट होता है, छोटा सा 4 व्हील्ड व्हीकल होता है, ऐसा सा समझ लो, है ना। तो इस पे बैठ के वही रेसिंग होनी है ना। तो उसमें
पहली इंडियन और फीमेल जो इस रेस में पार्टिसिपेट करेंगी बनी है अतीका मीर, 10 साल की हैं, ठीक है। तो आपने एज इट इज इसको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा इस पॉइंट के बारे में भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये आता है हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन हमारी आज की न्यूज़ कंप्लीट। चेयरमैन कौन बनी है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में तो हम पढ़ते हैं, पहले चेयरमैन देख लें तो अजीत कुमार मोहन थे। अब ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये आपको एज इट इज़ एक तरह से रट्टा ही मारनी होती हैं, है ना, क्योंकि आप याद करने की या तो कोई ट्रिक बना लो, बट इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स हैं इन पे ट्रिक नहीं बन पाएगी, बार बार इनको रीड करें अपॉइंटमेंट्स को, वैसे ही याद होती है ना। या फिर कई बार क्या होता है कुछ लोग फोटो देखते हैं इस पर्सन की ऑनलाइन गूगल पे जाके, तो उससे कुछ ट्रिक बना के याद कर लेते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। फिलहाल न्यूज़ है दैट चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बने हैं अजीत कुमार मोहंते। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करें तो गवर्निंग बॉडी है DAE की, ये जो डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी का उसे गवर्न करने के लिए ये कमीशन बना है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है 1954 में बना था। एंड ये जो AEC है ये रिस्पॉन्सिबल है ताकि इंडिया में जो एटॉमिक एनर्जी है उसके ऊपर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाए, ठीक है। ये जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है इसकी फॉर्मेशन 1948 में हुई थी। उस टाइम पे इसका जो एरिया है काम करने का वो काफ़ी कम था इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ गया एटॉमिक एनर्जी तक और इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।